आप देख रहे हैं SKK न्यूज। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर शरधना विधानसभा के कपसाड़ गांव में बीते बृहस्पतिवार को एक दलित युवती का अपहरण करके उसकी मां की बलकटी से काटकर हत्या कर दी गई। युवती अपनी मां के साथ जंगल में काम करने जा रही थी। परिजनों के अनुसार रास्ते में घात लगाए बैठे गांव के ही ठाकुर जाति के कुछ युवकों ने हमला किया और युवती को ले जाने लगे। उसकी मां ने आरोपियों का विरोध किया तो उन्होंने उस पर हमला बोल दिया और युवती को उठा ले गए। घायल मां को मेरठ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इसके बाद दलित समाज में रोष फैल गया। गांव में तनाव की स्थिति बन गई। प्रशासन ने मौके पर फोर्स तैनात कर दिया। किसी तरह फोर्स ने शव को मोर्ची से निकलवाया और घर लाए। वहां उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी होने, उनके घर पर बुलडोजर चलाने आदि की मांग करते हुए शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। विभिन्न संगठन और राजनीतिक पार्टियों के लोग पहुंचकर पीड़ित परिवार को कार्रवाई कराने के आश्वासन देते रहे। विधायक अतुल प्रधान, पूर्व विधायक योगेश वर्मा और पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता संगीत सोम आदि शाम तक गांव में डटे रहे। बाद में परिजन शव के अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए, लेकिन उनका कहना था कि 48 घंटे के भीतर अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए और उन पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो तमाम संगठनों के साथ मिलकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान योगेश वर्मा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक, जिन्हें दलितों का नेता भी माना जाता है, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 48 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदर्शन करेंगे। दूसरी ओर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने भी पहुंचकर पीड़ित परिवार को कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में अपराधियों के खिलाफ हमेशा ही सख्त कार्रवाई होती रही है और इस मामले में भी आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अगर 48 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो उनके घर पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। घंटों तक मान मनोबल के बाद पीड़ित परिवार माना और देर शाम तक शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। एहतियात के तौर पर गांव में भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। आइए देखते हैं प्रदीप कुमार उल्धन की इस खास रिपोर्ट में। मोहल्ले में पीछे बैठ के जाता हूँ, अलग से बैठ के जाता हूँ, पूछ के जाता हूँ। कोई समस्या है तो पूछ के जाता हूँ। अभी भी मैं 15 दिन होंगे, 20 हो गए होंगे, मैं मोहल्ले में अलग से आया था, बैठ के गया था और अकेला बैठ के गया था। बताओ कोई बात है तो मैं बच्चों के साथ बैठ के गया, बल्कि बच्चों को कुछ मैं गाड़ी में खाने पीने का रखा था, दे के गया। बच्चों बताओ कोई बात है? उनको नहीं भैया कोई बात नहीं यार, होगी तो बताएंगे। बल्कि मुझसे कहा था कि और 10-15 दिन बाद कुछ काम है, वो आपको बुला के बताएंगे। देखिए ये निंदनीय घटना है। जिस तरीके से बेटी के साथ और माँ के साथ हुआ है, ये बहुत निंदनीय घटना है। इस पर सख्त से सख्त एक्शन होगा। ये योगी की सरकार है, किसी भी कीमत पे इस सरकार में, भाजपा की सरकार में बहन बेटी की, माँ की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। सर 30 घंटे से ऊपर हो चुके हैं इस मामले को हुए हुए, अभी भी जो है अंतिम संस्कार नहीं किया गया है उसका। महिला का आक्रोशित है, पूरे क्षेत्र में आक्रोश है इसको लेकर। देखिए जितने अब क्षेत्र में, वही कह रहा हूँ ना, पूरे क्षेत्र में आक्रोशित है। किसी एक जाति में आक्रोश नहीं है, हर जाति में आक्रोश है। ये इस गाँव का एक आदमी मुझे बता दो जिसने ये कहा हो ये घटना सही हुई है। हर आदमी इस घटना की निंदा कर रहा है और हर कीमत में मैं बराबर अधिकारियों के टच में हूँ। 10 टीमें अधिकारियों ने लगाई हुई हैं। एक ही दिक्कत आ रही है, क्योंकि ना बेटी पे कोई मोबाइल चल रहा है, ना उस लड़के का जो है कोई मोबाइल चल रहा है, इसलिए दिक्कत आ रही है। आप निश्चित समझिए टीमें लगी हुई हैं। बहुत जल्द आपको पता लगेगा कि लड़की से कुशल बरामद हो गई है और जो मारने वाला है वो पकड़ा गया है। उसे ठोक के जिस तरीके से भाजपा में जेल जाता है, जेल भेजा जाएगा। तो समाजवादी पार्टी तरह तरह के आरोप लगा रही है कानून व्यवस्था को लेकर के कि कानून व्यवस्था इतनी खराब हो गई, दिन दहाड़े इतनी बड़ी घटना। समाजवादी पार्टी ना बोले, दंगा पार्टी है, वो क्या बोलेगी समाजवादी पार्टी? छोड़िए उसकी क्या बात। ये दलित की बेटी नहीं है, ये हमारी बेटी है साहब। ये कपसाड़ की बेटी है, पूरे गांव की बेटी है, किसी दलित की बेटी नहीं, पूरे गांव की बेटी है। मेरठ के थाना सरदना क्षेत्र के कपसाड़ में दिन दहाड़े बेटी मैं अभी कहना नहीं चाहता था। फिलहाल हमारे साथ पूर्व विधायक संगीत सोम क्या कहना है जिस तरह से दिन दहाड़े बेटी का अपहरण और मां की हत्या हुई है? देखिए जिस तरीके से ये अपहरण और हत्या हुई है, ये निंदनीय है और हर कीमत पे इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये किसी हम पहुंचे हैं कपसाड़ गांव में और यहाँ तमाम संगठन आए हुए हैं ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। बात करते हैं जाटव बहुजन संघ के राष्ट्रीय बहुजन महासंघ के अध्यक्ष जी से कि अभी गांव के क्या हालात हैं। जी अध्यक्ष जी। गांव के तो हालत बहुत ख़राब है। पूरा समाज, आसपास के जो ज़िले हैं उनमें से भी समाज के लोग आए हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। हमारा पूरा राष्ट्रीय बहुजन महासंघ पूरी
अपनी ताकत के साथ में आया हुआ है। और बल्कि हम लोग ये चाहते थे कि जब तक अंतिम संस्कार ना हो, जब तक बेटी बरामद ना हो, लेकिन कुछ नेताओं ने आकर के इस बात पर रजामंदी दे दी है कि भाई संस्कार किया जाए। चलिए ठीक है, करवाया जाए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बेटी कुशल सकुशल बरामद हो और जो अपराधी हैं उनके मकानों पर गुजर चले और उन्हें कड़ी से कड़ी जिला मेरठ के कपसाड़ गांव में बृहस्पतिवार को एक लड़की का अपहरण कर उसकी मां की बेरहमी से हत्या कर दी गई। कल से डेड बॉडी घर में पड़ी है, लेकिन परिजन अड़े हैं कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो तभी हम अंतिम संस्कार करेंगे। इसके लिए मेरठ प्रशासन तमाम मान मनोबल कर रहा है। इसके अलावा तमाम संगठन भी उनके फेवर में हैं और इसके अलावा लगातार मान मनोबल किया जा रहा है कि आप सबका अंतिम संस्कार कर दीजिए, लेकिन पीड़ित परिवार अड़ा है कि सबसे पहले आरोपियों को गिरफ्तारी हो और उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई हो। यहाँ तक कि आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग तक की है। ऐसे में बात करते हैं पूर्व विधायक और दलित समाज के फायर ब्रांड नेता हैं योगेश वर्मा जी से। पूछते हैं कि अब कंडीशन क्या है जबकि 36 घंटे बीत चुके हैं। जी वर्मा जी। देखिए, बहुत ही दर्दनाक ये हादसा हुआ है। जो इन्होंने जो मर्डर किया है एक फिल्मी अंदाज में किया है। लड़की को उठाया और उसकी मां को मार दिया। ये फिल्मों में दिखाया जाता है। पहले जाके क्या नाम है गुंडा आता है, बदमाश आता है और आके क्या नाम है घर पे हमला कर देता है, माँ बाप को मार देता है और उसके क्या नाम है बच्चे को उठा के ले जाता है। इस तरीके की घटना इस गांव में हुई है। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। धारदार हथियारों से उसे मारा है। ये जो कानून अपने हाथ में लेना और संविधान को ना मानना, ये बहुत बड़ी बात है। और वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन इस सरकार में जो अत्याचार और जुल्म जब दलितों पर होता है ये बहुत ही गलत है और इस पे रोक लगनी चाहिए। और योगी सरकार को एक नज़ीर पेश करनी चाहिए कि भाई किसी के ऊपर भी कि कोई अत्याचार या जुल्म अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई होगी, ऐसा कार्रवाई होगी। बुलडोजर की बात यहाँ सभी कर रहे हैं। कायदे अनुसार आगे खड़ा हो जाना चाहिए था। उनके परिवार वालों को, उस आदमी को ये पता चले जिसने क्राइम किया है कि भाई अगर मैं नहीं आया, मैंने उनकी लड़की वापस नहीं दी तो क्या नाम है मतलब ये बुलडोजर चल सकता है। लेकिन कोई कार्रवाई अभी इस बात से भी पुलिस की इस बात से भी संतुष्ट नहीं है कि कार्रवाई फोर्स तो यहाँ पे सब लगा हुआ है, 10 टीम बता रहे हैं, लेकिन क्या कार्रवाई की है अभी ये नहीं बता पा रहे हैं। और बहुत ही दर्दनाक हादसा है। समाज पूरे ज़िले का, आसपास के मतलब सभी जगह से लोग आए हैं और ये दर्दनाक हादसा है। दर्दनाक हादसा नहीं, दर्दनाक घटना है। तो इसमें सब दलित समाज के लोग सब साथ, रात का समय है वो ठीक है कि 36 घंटे हो, कल 8 बजे, कल सुबह 8 बजे की ये घटना है और 8 घंटे 7-8 घंटे वो ज़िंदगी से लड़ती रही और उसको हिस्से में महिला को जो मौत मिली और वो मरने के बाद वो डेड बॉडी उसकी यहाँ परिवार की यहाँ पर महिला की है। तो ये बड़ी दुख की बात है। तो सरकार को सोचना चाहिए और ये जंगल राज जो मचा हुआ है, चारों तरफ मारामारी का जो मामला चल रहा है, इस पर लगाम कसनी चाहिए। अभी जैसे 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, 48 घंटे में अगर परिजनों के अनुसार कार्रवाई नहीं हो पाती तो उसके बाद आगे संगठन की या समाज की क्या रणनीति है? देखिए, ये जो अभी वैसे क्या नाम है बात रखी गई थी और 48 घंटे की, तो उन्होंने पुलिस ने कहा भी था कि 48 घंटे में हम उसको क्या नाम है इनको न्याय देंगे। और लेकिन अगर 48 घंटे में नहीं दिए तो समाज के लोगों ने कहा था कि हम बड़ा आंदोलन करेंगे। अब समस्या ये है कि अभी परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि जो हमारी महिला, जो हमारी बेटी जो है वो इन्होंने अपहरण कर रखा है, वो बरामद होनी चाहिए। बिना उसके हम दाह संस्कार नहीं करेंगे, ये उनकी मांग है। SK न्यूज़ से प्रदीप कुमार। मेरठ से 30 किलोमीटर की दूरी पर आपको लग रहा होगा कि बहुत साफ सुथरा है कि जिसमें
लगता है कि अच्छे शिक्षित लोग वहाँ रहते हैं, एजुकेटेड लोग रहते हैं, लेकिन इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर दिया है। एक लड़की जिसका अपहरण कर लिया गया है और उसकी मां की हत्या कर दी गई है। इससे तमाम राजनीतिक संगठन, तमाम समाज सेवी यहाँ इस घटना पर रोष जताने आए हैं ताकि पीड़ितों की कोई मदद मिल सके। तो हमारे साथ हैं मदन ओम राय जी हापुड़ से, उनसे जानते हैं कि आज अब वर्तमान में क्या कंडीशन है। जी, मैं एडवोकेट मदन ओम राय, राष्ट्रीय बहुजन महासंघ। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम सभी साथी सुबह से यहाँ आए हुए हैं और ये घटना घटी है। इस घटना ने केवल किसी एक समाज को नहीं बल्कि पूरे देश में एक मैसेज ये दे दिया है कि सही मायने में दलित समाज का कहीं कोई भी जो है आज के डेट में रहनुमा नहीं है। ना कोई दूसरा समाज है, ना नेता है, ना सरकार है। समाज अपनी लड़ाई पहले समाज बहुत ज़्यादा इकट्ठा है। कौन है? समाज अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम ही यहाँ मौजूद हैं। यहाँ तमाम अलग अलग जनपदों से, शहरों से, गाँवों से सामाजिक संगठन के रूप में समाज आया हुआ है और वो न्याय की मांग कर रहा है। फिलहाल अभी जैसे सुबह से कल से डेड बॉडी रखी हुई है और लोग मांग कर रहे हैं, पीड़ित मांग कर रहे हैं कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। अब वर्तमान में क्या कंडीशन है? देखिए, अगर प्रशासन की या सरकार की नीयत साफ होती और वो न्याय के पक्ष में होते तो गिरफ्तारी हो गई होगी और पीड़ित को न्याय भी मिल गया। सबसे हटके भी मेरी एक चिंता, सबसे ज़्यादा जो मुझे चिंता है वो ये है कि जिस लड़की को किडनैप हुआ है, जिसका अपहरण किया गया है, मैं दुआ करता हूँ, हमारा संगठन दुआ करता है, प्रार्थना करता है कि वो सकुशल बरामद हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा, अगर उसमें कहीं अनहोनी घट जाती है तो बहुत लंबा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान, और दलित समाज के साथ क्या हो रहा है उसका एक दूसरा गलत संदेश और चला जाएगा। क्या अभी जो इन्होंने नामजद आरोपी कराए हैं उनमें से किसी की गिरफ्तारी हुई है या फिर किस शर्त पे अभी हम ये अंतिम संस्कार के लिए माने हैं? देखिए, अभी किसी की गिरफ्तारी कुछ नहीं हुई है। प्रशासन केवल जो है समझाने का प्रयास कर रहा है। प्रशासन और सरकार के जो नुमाइंदे हैं बल्कि वो समाज को समझाने का काम कर रहे हैं कि सरकार न्याय के पक्ष में है, सरकार जातिवादी नहीं है। लेकिन जैसा प्रतीत हो रहा है, जो हम देख के आ रहे हैं, जो हम यहाँ पे घटना के समय मौजूद हैं, जो तमाम इकट्ठे हुए हैं यहाँ, तो उससे ये लगता है कि किसी भी सूरत में जो है न्याय आसानी से इस समाज को नहीं मिल रहा है। क्योंकि वैसे भी इस समाज को जो है, जो एक राजनीतिक रूप से जो बांट दिया गया, जो बंटवारा हमारा किया गया है, उसमें हम उस जाति में नहीं आते, उस वर्ग में नहीं आ रहे हैं जिसकी रक्षा करने के लिए सरकार आज की डेट में बनी हुई है। सरकार दलितों की रक्षा नहीं कर रही है, सरकार केवल हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रही है। वरना आपसे पहले एक ऐसी कार्रवाई होती कि समाज को इकट्ठा होने की जरूरत नहीं पड़ती। तमाम संगठन यहाँ जुटे हैं, तो अभी आपने कोई प्रशासन को कोई अल्टीमेट दिया है? जी, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, हमारे राष्ट्रीय जाटव महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेमपाल गौतम जी और तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। हमने उनको 12 घंटे जो है लड़की सकुशल बरामद होनी चाहिए। अगर जो 12 घंटे के अंदर लड़की सकुशल बरामद नहीं होती तो हमारा राष्ट्रीय बहुजन महासंघ कचहरी परिसर में अनिश्चितकालीन धरना देगा और न्याय की मांग करेगा। देखिएगा, जिस तरीके से पुलिस ने इस गांव को छावनी बनाया हुआ है, अगर जो इतनी तत्परता से पुलिस लड़की को बरामद करने का कार्य करती है तो 24 से 12 घंटे में बरामद कर देगी। जिस प्रकार से अन्य और जातियों पर, खासतौर से दलित या मुस्लिम के खिलाफ एक कार्रवाई होती है बुलडोजर वाली, तो यहाँ भी वो कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, इसमें मैं एक मांग करना चाहूँगा, मैं तमाम संगठन और अपने राष्ट्रीय जाटव महासंघ और समाज की तरफ से मेरी अपनी मांग है कि देखिए, जो नुकसान हुआ है, ये बुलडोजर की जो नीति है, बुलडोजर की नीति केवल उसका आर्थिक नुकसान कर सकती है। इससे समाज में कोई मैसेज नहीं जाएगा कि उसको सज़ा मिल गई। फांसी इस देश में तब होती है जब आदमी पूरी उम्र, जो दोषी होते हैं, अपनी उम्र काट लेता है। अब अगर दूसरे केसों में जीप पलटी जा सकती है, एनकाउंटर किए जा सकते हैं, तो या तो जो है सरकार या जो न्याय देने के पक्ष में अगर दलित समाज को वास्तव में न्याय देना चाहती है तो वो फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाकर फांसी की सज़ा सुनाए और या एनकाउंटर कराए।
एनकाउंटर ही बेहतर है। और इसका रास्ता केवल एनकाउंटर, एक संदेश जाना चाहिए कि कोई भी जो अगर समाज को शोषित अपराधी कर तो किसी भी जाति का हो, अपराधी है, समाज में उपद्रवता अपराधी जो का फैलाई इलाज गई ही एनकाउंटर होना चाहिए। एनकाउंटर की अपराधी की कोई जाति नहीं होती। एक और जहां सरकार नारा देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वहीं दूसरी ओर ये मैसेज जा रहा है कि किस तरह बेटियों के साथ इस प्रदेश में अपहरण जैसी घटनाएं, मर्डर जैसी घटनाएं, रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं। SK न्यूज़ के साथ मैं प्रदीप।